गुड लक और अब ये जो चाचा दीनू है ना, ठीक है, चाचा दीनू जो है काफी अरसे तक जो है ना वो इसके खेतों के अंदर कोई फसलें वगैरह नहीं होती, काफी अरसे तक इसके खेतों में कोई फसलें वगैरह। इसका मतलब क्या हुआ कि चाचा दीनू जो है शाबाश, इसकी जिंदगी में गुर्बत की एंट्री हो चुकी है। द ओनली थिंग चाचा दीनू इज लेफ्ट विद इज अ हॉर्स। अब चाचा दीनू के पास जो आखिरी चीज बची है वो क्या है? द ओनली प्रॉपर्टी दैट ही हैज इज अ हॉर्स, एक घोड़ा। एक दिन क्या होता है, चाचा दीनू का ये घोड़ा जो है वो जंगल में भाग जाता है। इमेजिन, द ओनली थिंग, द ओनली प्रॉपर्टी ही वाज लेफ्ट विद वाज अ हॉर्स, एंड इवन दैट हॉर्स रन्स इनटू द जंगल। इसके पास कुछ नहीं रहा अब, राइट? अब क्या होता है कि ये खबर जो है वो सारे गांव वालों तक पहुंचती है, ठीक? और वो बच्चे भी जो जिन्होंने इसके बाप की घड़ी भी तलाश की होती है, तो वो बच्चे भी थोड़े से बड़े हो चुके होते हैं। सारे गांव वाले जो हैं वो चाचा दीनू के पास आते हैं और आके अफसोस करते हैं कि आपका इकलौता घोड़ा जिस पर आपका गुजर बसर चल रहा था वो भी जंगल में भाग गया। व्हाट अ बैड लक, व्हाट अ। चाचा दीनू जो है ना वो सारे गांव वालों की तरफ देखता है पहले, ठीक है, और फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है बैड लक और गुड लक, हु नोज, कि ये बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है, कौन जाने। सारे गांव वाले जो हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि रवैया देखकर चाचा दीनू का कि हम तो इसके साथ इसके नुकसान पर अफसोस करने के लिए आए थे, और ये देखो आगे से किस तरह से हमें बात कर रहे हैं। सारे बुड़बुड़ाते हुए अपने घरों को वापस चले जाते हैं। अभी कुछ 3 दिन गुजरते हैं कि चाचा दीनू का घोड़ा वापस आ जाता है खुद ही, राइट? लेकिन बेटे वो घोड़ा अकेला नहीं आता, बल्कि 7 जंगली घोड़ों को भी अपने साथ लेकर आता। आपने कभी वो कबूतरों वाले देखे हैं? उन्होंने अपने छतों के ऊपर जो बनाए होते हैं खुड्डे से, ठीक है, और स्ट्रे किसी का पिजन आ जाए ना, कोई कबूतर इधर उधर से उड़ के आ जाए, तो वो अपने घर के सुधाए हुए कबूतर बाहर उड़ाते हैं। वो जो स्ट्रे पिजन होता है वो उनके साथ इनके घर पे आके बैठ जाता है, फिर ही उसे भी पकड़ लेते हैं। सो सेम हैपेंड, चाचा दीनू का घोड़ा जंगल में भाग गया, और जब ये वापस आया तो 7 जंगली घोड़े भी अपने साथ लेकर आया। जैसे ये खबर जो है वो गांव वालों को पता चलती है तो सारे गांव वाले कहते हैं कि आज साड़ियां बोतलों ते समोसे ते पक्के नहीं माय पॉइंट, राइट? सारे जो है वो चलते हैं कि जी चाचा दीनू के घर जरा मुबारकबाद देख रहे हैं। चाचा दीनू के घर पहुंचते हैं, जनाब देखते हैं कि अस्तबल के अंदर घोड़े बंधे हुए हैं और चल रहे हैं वो, राइट? सारे आते हैं खुशी खुशी चाचा दीनू के पास आते हैं कि आके कहते हैं कि चाचा दीनू आपका घोड़ा वापस आ गया, बल्कि 7 जंगली घोड़े भी वापस ले आए। व्हाट अ गुड लक, शाबाश, आपको कहानी समझ आ रही है। चाचा दीनू जो है वो उसी तरह कंपोज्ड मौजूद होता है उनके सामने, और पहले वो गांव वालों की शक्लों को देखता है, फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि गुड लक और बैड लक, हु नोज। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे पता है तुम गांव वाले हो, अच्छा नहीं तुम शहर वाले हो। अच्छा, सो सारे गांव वाले जो है ना जैसे ही चाचा दीनू की बात सुनते हैं, उनमें से एक गांव वाला जो है ना वो 7 वाले को कहता है कि इन्नी बोतला शोतला कोई नहीं पियानी है साहब, राइट? इसका प्रोग्राम नहीं है कोई मिठाई खिलाने का या मुंह मीठा करवाने। सारे गांव वाले दिल में चाचा दीनू को बुरा कहते हुए वापस चले जाते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि आइंदा इसके घर नहीं आना, बोतलें नहीं आना ही नहीं है। अभी कुछ दिन गुजरते हैं बेटे, अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं कि चाचा दीनू का जो बेटा होता है ऑलमोस्ट योर एज, राइट? तो चाचा दीनू का जो इकलौता बेटा है ना उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मैं घोड़सवारी करूं। आपकी एज में जो बच्चे होते हैं, कौन है हमारा राइडर? ये है ना, देखो तुम्हारे घोड़ा मैंने बीच में डाल दिया कहानी। तो उसका दिल चाहता है कि मैं घोड़े पर बैठूं। गेस व्हाट, वो अपने लिए जंगली घोड़े का इंतखाब करता है। जैसे ही वो जंगली घोड़े के ऊपर बैठता है, जंगली घोड़ा उसको जमीन पर पटकता है और उसकी टांग टूट जाती है। ठीक, इकलौता बेटा उसका और उसकी टांग टूट गई। सारे गांव वाले जो है ना खबर पहुंचती है। अब गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं कि देखो यार, किसी की खुशी में बंदा ना जाए बेशक, लेकिन किसी के गम में पीछे नहीं रहना चाहिए। अफसोस तो जरूर बनता है, उसका बेटा क्या और हमारा बेटा क्या। बच्चे तो साझी ही होते हैं ना सारे, जैसे जैसे माएँ साझी होती हैं, तो एक दूसरे के बच्चे जो है उनका भी बंदे को इसी तरह से उनका ख्याल रखना चाहिए। तो अगर ऐसा उसके साथ हादसा हो गया बच्चे के साथ, तो चाचा दीनू के साथ अफसोस कर आए हैं।
चाचा दीनू के घर पहुंचते हैं सारे और आके देखते हैं कि बच्चा जो है उसकी टांग जो है उसको प्लस्तर हुआ हुआ है, राइट, और वो बेचारा एक साइड पे लेटा हुआ है। सारे आते हैं, बच्चे का हाल भी पूछते हैं। चाचा दीनू से आकर कहते हैं कि आपके इकलौते बेटे की टांग टूट गई, व्हाट अ बैड लक। सारे गांव वाले जब ये बात कह चुके होते हैं तो चाचा दीनू दोबारा गांव वालों की तरफ देखता है, फिर क्या करता है, फिर आसमान की तरफ देखता है चाचा दीनू और क्या कहता है, बैड लक और गुड लक, हु नोज। इमेजिन, अब गांव वालों के गुस्से की इंतहा हो चुकी होगी, ठीक है, इंतहा हो चुकी गांव वालों के गुस्से की। सारे वापस चले जाते हैं। लेकिन अभी कुछ 10 दिन गुजरते हैं। ये गांव जिस मुल्क के अंदर होता है ना वाकया, ये गांव जिस मुल्क में वाकया होता है, इस मुल्क पर साथ वाला मुल्क जो है वो हमला कर देता है। ये खुशी की बात है ठीक है, साथ वाला मुल्क जो है वो इस गांव के ऊपर हमला कर देता है। बादशाह की सारी फौजें जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर डिप्लॉय हो जाती हैं और पीछे से सप्लाई वगैरह देने के लिए कुछ भी कोई लोग नहीं बचते। तो वो सप्लाई की गैप को पूरा करने के लिए गांव बादशाह के कुछ सिपाही जो हैं वो गांव के अंदर आते हैं अपने घोड़ों पर बैठ के, और गांव के जो नौजवान बच्चे होते हैं उनको उठा के लेकर जा रहे होते हैं जबरदस्ती फौज में भर्ती करने के लिए। गांव के सारे बच्चे उठाए जाते हैं, सिर्फ एक बच्चा नहीं उठाया जाता गांव का, और वो कौन होता है, क्यों, उसको क्यों नहीं उठाते, उसकी टांग टूटी होती है। इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग हियर। अभी तक गुड लक पे फंसा हुआ है। सुनो, अब क्या होता है ना, सारे गांव वाले दोबारा आधे रो रहे होते हैं उनमें से, ठीक है, और ये भी सोच रहे होते हैं, फख्र भी कर रहे होते हैं चाचा दीनू की किस्मत के ऊपर अपनी तरफ से। आते हैं चाचा दीनू के सामने और आके कहते हैं कि हम सब के बच्चे तो उठाए गए, बैड लक फॉर अस, लेकिन आपका बेटा बच गया, गुड लक फॉर यू। फिर चाचा दीनू ठीक है, गांव वाले जो हैं उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, वो डंडे सोटों तक पहुंच गए हुए हैं। लेकिन हर मर्तबा चाचा दीनू अक्ल का जो डंडा उनकी सोचों पर बरसा रहा है, अभी तक किसी को उससे कोई थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। चाचा दीनू फिर उनकी शक्लों की तरफ देखता है, फिर आसमान की तरफ देखता है और कहता है गुड लक और बैड लक, हु नोस। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट डज दिस स्टोरी, गुड लक और बैड लक, हु नोस, व्हाट डज दिस स्टोरी टेल अस अबाउट आवर सेल्फ लीडरशिप मॉड्यूल। कि तुम्हें नाउमीद नहीं होना चाहिए, नाउमीदी कुफ्र है। क्या है? और काफिर कौन होता है? जो अल्लाह को नहीं मानता या अल्लाह की बजाय किसी और को अपनी हाजत रवाई का बायस समझता है, ठीक है, जो अल्लाह को नहीं मानता। तो जब जब हम नाउमीद होते हैं, इसका मतलब जो है वो कोई थोड़ा सा कुफ्र है जो कि हमारे दिल में से होकर, हमारे दिमाग में से होकर, हमें उस कुफ्र को जल्दी से वहां से चलता करना चाहिए और उम्मीद की तरफ वापस लौट आना चाहिए। शाबाश, इसके लिए तालियां बजाओ, बहुत प्यारी बात थी इसमें। क्या बात, हर मुश्किल के बाद बेटे अल्लाह की जात एक और जगह कुरान में फरमाती है कि वी हैव हिड, वेरीली ओ माय पीपल, बेशक है मेरे बंदो, वी हैव हिड ब्लेसिंग्स इन एडवर्सिटीज। बेशक है मेरे बंदो, मैंने नेमतों को, आसानियों को मुश्किलों में छुपा के रखा हुआ है। इमेजिन, तो जब भी मुश्किल आए, इसका मतलब क्या, इट विल बी फॉलोड, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन निकल आता है ना, तो बिल्कुल ये चीजें ऐसी होती हैं। तो चाचा दीनू जो है, क्योंकि वो इन तमाम बातों को समझता है, ही नोज दैट द हार्डशिप्स एंड द what you call it, plaintive beauties of this world are temporary. ये दुनिया ही टेम्पररी है, तो इस दुनिया की चीजें जो है वो परमानेंट हो जाएंगी आपके ख्याल में? हमारी पूरी फ्रेम ऑफ लाइफ जो है वो यहां पर टेम्पररी है ना। नोबडी नोज कि आपको अगला सांस भी आना है या नहीं, तो आप कैसे ये सोच लेते हैं कि दुनिया की चीजें जो है वो परमानेंट होंगी? सो व्हाट डज दिस पर्टिकुलर स्टोरी टेल अस अबाउट, टीच अस अबाउट लाइफ? दैट कोई भी अच्छा आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा हो तो उस बहुत अच्छे के ऊपर आपने बहुत ज्यादा खुश होकर दिमाग खराब नहीं, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उस पर आपने अपने ईमान में कमी नहीं लानी। आपको पता होना चाहिए
कि पूरी दुनिया अगर मेरे खिलाफ हो चुकी है, दुनिया की हवाएं मेरे खिलाफ हो चुकी हैं, तो उन हवाओं को चलाने वाला अल्लाह तो मेरे साथ है या नहीं है? जब सब मुझे छोड़ जाते हैं तो उस वक्त मेरा अल्लाह, तो somebody who propagates and thinks of self leadership for himself, he always believes in the fact that he does not have to overreact no matter what loss, and he does not have to overreact no matter what gain. एक बादशाह था, उसका एक वजीर था। वो वजीर हर मसले पे और हर कुछ पे कहता था इसमें बेहतरी है। एक दिन बादशाह की उंगली कटी, तो वो वजीर के पास गया, तो वजीर ने यही कहा कि इसमें भी बेहतरी है। अब बादशाह को बहुत गुस्सा है, बादशाह ने कहा कि इसे कैद कर दो। जब वजीर को कैद किया गया तो वजीर ने जेल जाते हुए कहा इसमें भी बेहतरी है। अब उस दिन बादशाह अपने घोड़े पे सवार होकर जंगल में गया, तो जंगल में एक ऐसी ट्राइब थी जिसने उसे कैप्चर कर दिया। वो ये ट्राइब थी जो गॉड्स में बिलीव करते हैं ना, और वो कहते हैं कि हम सैक्रिफाइस देंगे तो वो हमें और वो करें, बलि चढ़ा देंगे। तो उनने उस बादशाह को कैप्चर कर दिया, कहा हम अब इसकी कुर्बानी। तो बादशाह बहुत परेशान हो गया, लेकिन जब उनने देखा कि बादशाह की उंगली कटी हुई थी तो उन्होंने कहा ये तो फॉल्टी है, इसकी तो हम कुर्बानी देंगे। वाओ, आप जब छोड़ दिया। आप जब बकरा ईद के ऊपर जानवर लेकर आते हैं तो आपको पता है ना कि उसके लिए क्या शराइत हैं कि जानवर जो है वो उसको कोई चोट वगैरह या जख्म वगैरह उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए। तो वो लोग जो थे उनका भी ये बिलीव था कि हमने अपने खुदा के सामने जो बलि चढ़ानी है उस बलि में कोई ऐब नहीं होना चाहिए। तो बादशाह की तो उंगली कटी हुई थी, तो ऐब तो आ गया ना बीच में। तो फिर जब बादशाह वापस गया, उसने अपने वजीर को जेल से निकलवाया और कहा तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, इसमें भी बेहतरी थी, लेकिन जब तुम जेल गए और तुमने कहा कि इसमें बेहतरी है तो उसमें क्या बेहतरी थी, मैंने तो तुम्हें ऐसी जेल मिला। तो वजीर ने आगे से कहा कि अगर मैं जेल ना गया होता तो आप मुझे अपने साथ लेके जाते, और अगर मेरे साथ लेके जाता झूठ के मुझे कोई चोट कुछ नहीं लगा था तो उनने मेरी कुर्बानी दी। वाओ, लुक एट दिस, इज़न्ट इट वंडरफुल। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। पता चल रहा है बात का। सेल्फ लीडरशिप के लिए आपने किसी भी बहुत बड़े गेन के ऊपर भी रुकना नहीं है। यानी बाज़-औक़ात गेन्स होते हैं आपको, तो आप कहते हैं कि अब मुझे क्या करने की जरूरत है, मेरी तो लॉटरी लग गई है। एंड दिस विल सस्टेन फॉर लाइफ टाइम। सो यू डू नॉट हैव टू, बेटे आपकी सांसें चल रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपने चलते रहना। Getting my point? Your efforts should not suspend till the time you're breathing. आपकी सांसें आने का मकसद ये है, मतलब ये है कि आपको भी अपनी एफर्ट्स जो है उनको जारी। So no matter how big a gain, you do not have to stop, and no matter how big a loss. सेल्फ लीडरशिप के अंदर ये बहुत चीजें जरूरी होती, कितने बड़ा ही नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद इफ अल्लाह इज देयर टू गिव यू द कंपनसेशन, एंड ही कैन, बिकॉज ही इज, आई मीन ही हैज द पावर ओवर ऑल। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। तो जिसका तो ये ईमान है ना कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, तो आपकी जिंदगी में जो कमी आई, जो नुकसान आया, ठीक है, तो वो जितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो, अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, सो ही कैन कंपनसेट। और जब अल्लाह कंपनसेट करता है तो ही ऑलवेज कंपनसेट्स विद समथिंग इवन बेटर।